हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 को। इस वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट सॉल्यूशंस को देंगे। इससे पहले हम आपके चैप्टर्स 1 के जितने भी सारे एक्सरसाइजेज हैं 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, इन चारों एक्सरसाइजेज के कंप्लीट सॉल्यूशंस हमने 4 वीडियोस में आपको दे चुके हैं। तो जिन्होंने भी उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि आप उन सभी वीडियोस के जो पीडीएफ हैं वो भी आपको मिल सके। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए जाएंगे, आप वहाँ से लिंक ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में बढ़ने से पहले बच्चे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिस्पांस आने से हम आपके सिलेबस को जल्दी से कवर कर देंगे। वैसे आपके जितने सारे चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, जितने आपके क्लास 10th में चैप्टर्स पढ़ने हैं, 15 चैप्टर्स के आसपास पढ़ने हैं, तो सभी चैप्टर्स के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उनको एकदम अच्छे से आपको बताकर सॉल्यूशंस दे देंगे। यहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस दिए जाते हैं सभी सॉल्यूशंस स्टेटमेंट वाइज हम आपको देते चलते हैं, ताकि ये आप नॉलेज के साथ साथ आपको बोर्ड में कैसे लिखें, हम कैसे बोर्ड में अपने अच्छे नंबर लाएं, उसको भी यहाँ पे हम ध्यान में रखते हैं। सो इस कारण से हम सभी के स्टेटमेंट भी लिखते चलते हैं कि आप अगर अच्छे से देखते हैं सारे स्टेटमेंट को भी, तो आपको सारी चीज़ समझ में आएंगे कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चंस अगर आते हैं इस प्रकार से, तो हम कैसे स्टेटमेंट वाइज अपने आंसर्स को लिखें ताकि हम एक अच्छे स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर्स का। क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए, बहुत सारे फिगर्स आपको दिए गए हैं इस चैप्टर्स में। आपके चैप्टर्स सेकेंड में जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, और इस एक क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो कहा जा रहा है यहाँ पे आपको कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, जो y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है वो आपको फॉलोइंग फिगर में दिए जा रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू पी एक्स का ये ग्राफ है, और ये सभी आपके लगभग इसके 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पे आप कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। तो सारे आपको 6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आपको कहना है, आपको बताना है यहाँ पे कि फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, किसी पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए ग्राफ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो आपको सारे केस में, यानी प्रत्येक केस में नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। प्रत्येक केस में नंबर ऑफ जीरोज आप कैसे बताइएगा। ठीक है, तो देखिए, आपने पढ़ा होगा, जब इसके चैप्टर्स को आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर्स पढ़ाए होंगे, तो उसमें आपको उन्होंने सिखाया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के ग्राफिकल मेथड होते हैं कि वो हमारा जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, यानी ये जो पॉलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को अगर एक बार कट करता है, 2 बार कट करता है, 3 बार कट करता है, या फिर कितने भी टाइम्स कट करे, तो उसके पॉलिनोमियल्स, यानी कहे उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं कितने बार। अगर एक बार कट किया तो एक जीरोज हो गए, 2 बार कट किया तो 2 जीरोज हो गए, 3 बार कट किया तो 3 जीरोज हो गए, और जितने बार कट करेगा वो उतने उसके जीरोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी पूरे फंडे से हम इस क्वेश्चंस को, 6 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन में है, हमारा ग्राफ दिया जा रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। हमारा ग्राफ है ये। ठीक है, ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है एरो, ये हमारा क्या है? ग्राफ दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि दी नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दी नंबर ऑफ जीरोज इज क्या है? कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? इसके 0 होंगे। क्यों नंबर ऑफ जीरो 0 होंगे? क्योंकि एज लिखिएगा आप, एज द ग्राफ, ठीक है, एज द ग्राफ डज नॉट, ठीक है, एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0 होंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है। ठीक है, सो हमारा कह सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? 0 हो गए। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट वाइज सॉल्यूशंस हुआ, जो कि आपको सिंपली एग्जामिनेशन में लिखना है। अगर इसके हमको आंसर बताना रहता है, सिंपली हम यहाँ पे 0 लिख देते कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0 हो गए। लेकिन आप जब स्टेटमेंट लिखिएगा अपने एग्जामिनेशन में तो इसी प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, एक हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखकर दिखा दिया, सारे क्वेश्चन में सेम इसी प्रकार स्टेटमेंट लिखिएगा। अगर मान लेते हैं किसी क्वेश्चन के नंबर ऑफ जीरोस 2 आ गए, तो यहाँ पे 0 के जगह पे 2 कर दीजिएगा। और क्यों यहाँ पे फिर बाद में क्या लिखिएगा? एज द ग्राफ, यहाँ पे लिखिएगा डज नॉट को हटा के कट द एक्स एक्सिस एट कितने पॉइंट? एक्स एक्सिस एट
2 पॉइंट, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे अगर 3 जीरो आ जाता तो यहाँ पे 3 कर देते हैं और यहाँ पे भी क्या करते हैं 3 कर देते, तो यही आपका स्टेटमेंट होता, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कि इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना है। तो आप क्या लिखिएगा, द नंबर ऑफ जीरोज कितना है, इज कितने ग्राफ कट कर रहा है। ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू पी एक्स, वाई इक्वल टू जो पी एक्स है आपका, ये जो ग्राफ है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये देख सकते हैं कि ये सिंपली ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, क्या लिखेंगे, जो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे लिखिएगा एज द ग्राफ, ठीक है, एज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट कितने पॉइंट, 1 जीरो से है तो 1 पॉइंट पे यह कट कर रहा है। तो ये क्या होगा, इसका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस के स्टेटमेंट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चंस के हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिए हैं, नंबर ऑफ जीरो वाले जीरोस के और नंबर ऑफ जो समथिंग को जीरोज आए उनके लिए। तो सभी जीरोज में आपको इसी तरह लिखना है। अब हम सभी क्वेश्चंस के नंबर ऑफ जीरोज बताते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, ये बहुत छोटा वीडियोज होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है। तो ये ग्राफ आपका इस प्रकार से जा रहा है और ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये 1 पॉइंट यहाँ पे है, ये 2 पॉइंट यहाँ पे है और ये 3 पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ JDROES लिख सकते हैं जीरोज का, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 3 हो गए, कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। सिमिलरली इस ग्राफ के लिए हम बात करते हैं। तो इस ग्राफ में हमारा जो y इक्वल टू पी एक्स पोलिनोमियल है, y इक्वल टू पी एक्स जो पोलिनोमियल है, ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये 1 पॉइंट यहाँ पे और 1 पॉइंट यहाँ पे, यानी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, एक ये पॉइंट है हमारा, एक ये पॉइंट है, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यही आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट आपका, और इसको आपको सिंपली एग्जामिनेशन में जब पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से नहीं लिख के छोड़ देना है। हमने जो स्टेटमेंट बताया है आपको, ये स्टेटमेंट इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स का जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4, क्योंकि ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि इसमें भी आपको नंबर ऑफ जीरोज ही फाइंड करने हैं। तो देखिएगा, याद रखिएगा कि जो हमारा नंबर ऑफ जीरोज होता है वो एक्स एक्सिस को कट करे या फिर एक्स एक्सिस को टच करे, दोनों कंडीशन में जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो उसको गिने जाते हैं। यानी अगर हमारा कोई y इक्वल टू पी पोलिनोमियल का ग्राफ, यानी y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ अगर किसी एक्स एक्सिस को कट करके चला जाए या फिर टच करके चला जाए, तो दोनों कंडीशन में उसके हम नंबर ऑफ जीरोज को गिनते हैं, ठीक है। कट करके चला जाएगा तब भी 1 जीरोज गिनेंगे और टच करके चला जाएगा तब भी हम 1 जीरोज गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा पोलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स इस एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस दोनों पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो टच करते जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे टच करते हुए जा रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये जैसे ही टच करते जा रहा है तो फिर भी हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को कट करें या एक्स एक्सिस को टच करें, दोनों कंडीशंस में इसके हम नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज हो गए 3। क्यों 3 हो गए, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स, ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है और कट कर रहा है दोनों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट सॉल्यूशंस हो गए। यानी सारे जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपके एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही छोटे एक्सरसाइज थे, तो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए गए थे और सारे क्वेश्चंस में आपको बताने थे कि जो गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ जीरोज आप कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको सारे चीज़ का यहाँ पे प्रैक्टिस हो चुका है कि आपको कैसे कैसे फाइंड करना है। जो भी आपने थ्योरी पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, उसका यहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिस हो चुका है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल हमने दिया है आपको, वहाँ पे उसको ज्वाइन कर ले और एक आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी देंगे हम, वहाँ पे आप अपने कमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने कमेंट्स को लिखिएगा, आप जो भी आपके कुछ डाउट होंगे उसके फ़ोटो खींच कर भेज दीजिएगा, ठीक है। आपको सारे डाउट को आपको डाउट सेशन में क्लियर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।